न पत्थर की चमक है न हीरे की चमक है, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। धनबाद यूँ कहें तो कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक डायमंड ये भी कहते हैं इसे। लेकिन इसी धनबाद में बहुत से ऐसे परिवार भी रहते हैं जो केवल खून और पसीने से जिंदा है। वो कमाते हैं और खाते हैं, और ऐसे में हुक्मरान जो उनका भविष्य तय करते हैं वो एक बार ही चुने जाते हैं। तो फिर से जब धनबाद नगर निगम चुनाव आया है तो ऐसे में एक बार व्यापारियों से बात करनी तो बनती है। आखिर इस बार कैसे होंगे धनबाद के मेयर, और सबसे बड़ी बात कौन होगा धनबाद का मेयर। आइए बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम जहां हैं वहां व्यापारियों का जमावड़ा लगा रहता है। ये बाजार समिति का एरिया है। नमस्कार सर। सर पहले तो परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम विकास कंदवे हुआ जी और धनबाद जिला खाद्यान्न व्यवसाय संघ के जिला महामंत्री का दायित्व निभा रहा हूँ। जी। और जो धनबाद जिला खाद्यान्न व्यवसाय संघ का जो क्षेत्र है वह मैथन से लेकर के महोदा तक और तोपचाची से लेकर के सिंदरी तक फैला हुआ है। और आज हमारे धनबाद खाद्यान्न व्यवसाय संघ का नेतृत्व जो कर रहा हूँ उसके अंदर में धनबाद के 5000 व्यापारी हमारे सदस्य बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य 40,000 दुकानदारों को जोड़ना है। मतलब इतना बड़ा आंकड़ा पहले से है और अभी से बढ़ाना है। एकदम एक एक दुकानदार छूटे नहीं, और सरकार की जो योजना है वो व्यापारियों से छूटे नहीं। बहुत बड़ी बात। सर व्यापारी जो हैं अभी धनबाद में नगर निगम के क्षेत्र में दायरे में जो काम आते हैं उनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और व्यापारी जो है उससे पीड़ित हैं? आप देख रहे होंगे जो आज विकास की गाथाएं 2015 नगर निगम के चुनाव के बाद जो आज गाया जा रहा है जी। और व्यापारियों का एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों को शोषण नहीं करती है, व्यापारियों की बात को समझती है और समझ के केंद्र में और कैबिनेट में उसे लाती है और उस ला करके जो कानून बनाती है। व्यापारियों का भी जो सहयोग है, व्यापारी बराबर सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उसी का परिणाम है 2015 में जो विकास की गाथाएं गाई जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी और राज्य की सरकार 2015 में रघुवर दास की थी। उसी का परिणाम जो धनबाद में थोड़ा मोड़ा विकास देख रहे हैं उसी का परिणाम है। कोई व्यक्ति विशेष ने कोई उसे आगे नहीं बढ़ाया, वो सरकार की मंशा होती है, सरकार की योजना होती है। उस योजना को धरातल में उतारने के लिए जो समर्थित व्यक्ति थे उसी का परिणाम धनबाद में विकास हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि व्यापारियों का भी सुख दुख में खड़ा रहना, उसी का परिणाम है। आज व्यापारी एक एक व्यापारी भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जो आज 23 फरवरी को नगर निगम का चुनाव है और पूरे धनबाद के एक एक व्यापारी, वह झरिया का हो, वह कतरास का हो, वह सिंदरी का हो, वह बाजार समिति बरबड्डा का हो, चाहे गाँव में हो, सभी का एक ही बात है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को ही मेयर बनाना है। तो उसी का परिणाम है। आज व्यापारियों को जो जमावड़ा देख रहे होंगे कि हजारों का हजार संख्या में व्यापारी कह रहे हैं कि हमारा एक ही, व्यापारी बोलते नहीं है, सिर्फ मतदान करते हैं, वो किसी के साथ खड़ा नहीं होते, वो देखते हैं कि कौन कामदार है। ना उनको नामदार चाहिए ना रंगबाज चाहिए, उनको कामदार चाहिए। कामदार का ही परिणाम है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव अग्रवाल को फिर एक एक व्यापारी वोट देंगे। जी जी जी। सर भाजपा जो है उसे इतना प्रेम जो आपकी बातों में झलक रहा है, इसका कारण क्या है सर? इतना जुड़ाव भाजपा से कैसे हुआ? मैं 1993 में 10th का परीक्षा दिया और 1992 से भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वासेपुर क्षेत्र से। तब से मैं झंडा ढो रहा हूँ और मैंने देखा है लालू का भी राज, और मैंने देखा भी है झारखंड बनने के बाद बाबूलाल मरांडी का भी राज, और मैंने देखा है हेमंत सोरेन का भी राज जो आज चल रहा है, बीच में रघुवर दास की, अर्जुन मुंडा की सरकार। तो एक एक जनता से पूछिए कि व्यापारियों का जो लालू के सरकार में दोहन शोषण, जो कांग्रेस के सरकार में व्यापारियों को दोहन शोषण होता था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई व्यापारियों ने सभी का उम्र 6 साल बढ़ गया। क्या
क्यों? इसके पीछे कारण है जो अफसरशाही होते थे व्यापारियों पर, रात 12 बजे दिन 12 बजे उनका शासन, उनका डंडा चलता था। वो डंडा को उतारने के काम अटल बिहारी सरकार आई, 2000 में 7AC एक्ट को समाप्त किया। 2008 में मधु कोड़ा की सरकार, जो कांग्रेस समर्थित सरकार थी, उन्होंने फिर 7AC एक्ट लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे झारखंड में, मैं खुद गढ़वा से लेकर के साहेबगंज और चकरदरपुर से लेकर चतरा तक 24 जिला में 28 बैठक की, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता, उस समय प्रदेश के पशुपतिनाथ सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका समर्थन मिला। और हम लोगों ने मधु कोड़े की सरकार से जो 7AC एक्ट लगाया, व्यापारियों के सहयोग से सभी ने 7AC एक्ट को समाप्त करवाने का काम किया, शिथिल करवाने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पशुपतिनाथ सिंह थे, जो हम लोग के साथ कदम से कदम मिला के चले। उसी का परिणाम है आज व्यापारी सुख से रात को सोते हैं। और कांग्रेस की सरकार में रात की हराम थी नींद, व्यापारियों से पूछिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास व्यापारियों का है। उसी का परिणाम है आज फिर धनबाद में मेयर का सीट भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को 27 नंबर क्रमांक संख्या हरा मिर्च पर हम एक एक व्यापारी देंगे और धनबाद का मेयर बनाएंगे। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लगातार जो है नारे लगा रहे थे, शायद वो आप ही थे आज अभी। एकदम जरूर थे सर। इतनी बुलंद आवाज जो है और इतना प्रेम, ये कैसे आ गया सर? यही तो प्यार है। भारतीय जनता पार्टी में कोई राजा नहीं है, लोकतंत्र अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में है। आप बूथ का कार्यकर्ता, राष्ट्र के अध्यक्ष जो आप देख रहे होंगे, जो सिन्हा जी बने हैं, बूथ के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब बूथ का कार्यकर्ता आदित्य साहू प्रदेश के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी में राजा नहीं है। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह राजा, राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा में शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन राजा। अरे यह तो लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की अगर परिभाषा है वह भारतीय जनता पार्टी में, उसी का परिणाम है। बूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष और बूथ का व्यक्ति आज हम लोग के बीच में उम्मीदवार बन के आया। कोई नामदार नहीं है, कोई रंगबाज नहीं है, वह कामदार संजीव कुमार है। और धनबाद की जनता ने ठान लिया है, इस पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार को मेयर बना करके ही रहेंगे। इस बार चुनावी मंडी में मिर्चे का भाव क्या रहेगा? मिर्चा का भाव तो देखिएगा, आसमान तो छुआ हुआ है और आने वाले समय मिर्चा और उछलेगा। जनता के बीच से तीखी नहीं जाएगी, समान करके भी रखेंगे कि हर घर में मिर्चा पहुंचे और स्वाद मिले। बिस्कुट खाने से नहीं कुछ होगा। धन्यवाद आपका। ये चुनावी सरगर्मी है और अलग अलग जुबान में अलग अलग स्वाद जो है हम लगातार आपको सुना रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकर आएंगे चुनाव का हर स्वाद।